हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर जम्मिल। आज आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताने वाला हूँ। एक 26 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट कल हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आती है। पेशेंट को सीवियर लेफ्ट इलेक्ट्रोसाम पेन था, एब्डोमिनल पेन था। पेशेंट का यूएसजी एब्डोमेन करा गया। पेशेंट का यूएसजी एब्डोमेन, पेशेंट को लेफ्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी आया, लेफ्ट ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी आया। पेशेंट को इमरजेंसी में ओटी में लिया गया। उसके बाद पेशेंट को ऑपरेट किया गया। ऑपरेट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं पेशेंट का जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी था, लेफ्ट ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी आया था पेशेंट के यूएसजी में। जो ट्यूबल एक्टोपिक था पेशेंट का, उसे निकाला गया ऑपरेट करके, लेप्रोटोमी करके। जो कि बच्चा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रहता है, कुछ इस तरह का दिखाई देता है। बेटा इधर दिखाओ जूम करके। ये पेशेंट को लेफ्ट ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब किसी मरीज को होती है तो उसमें होता है क्या है, जो बच्चा होता है वो यूट्रिक प्रेगनेंसी में एक्चुअली होता है क्या है, जो बच्चा यूट्रस में ना होकर जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके अंदर ठहर जाता है और वहाँ पर उसकी ग्रोथ होने लगती है। 1-2 वीक में तो इसमें कोई सिम्टम देखने नहीं मिलते पेशेंट को, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाता है, टाइम बढ़ने के साथ साथ बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है। तो फिर जो कि चूँकि फेलोपियन ट्यूब का साइज़ बहुत कम होता है, उसके अंदर बच्चा नहीं ठहर सकता। फेलोपियन ट्यूब से ओनली ओवम का जो अंडा रहता है महीने के दौरान जाता है, वो यूट्रस में जाता है और स्पर्म से फ्यूज होकर वहाँ पर बच्चा बनता है। फेलोपियन ट्यूब बहुत पतली होने के कारण उसमें अगर बच्चा बड़ा होगा तो धीरे धीरे पेशेंट को पेन चालू होता है। ये जो पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी ये 4 वीक की थी, बच्चा बड़ा हो चुका था, पेशेंट को पेन होने लगा था। पेशेंट को अचानक से सीवियर एब्डोमिनल पेन हुआ। पेशेंट का यूएसजी में एक्टोपिक प्रेगनेंसी आया। हमने पेशेंट को इमरजेंसी में लिया और पेशेंट को ऑपरेट किया। ऑपरेट करने के बाद बच्चा कुछ इस तरह का बाहर आया। तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है उसमें इस तरह की पेशेंट के जो ट्यूब होती है फेलोपियन ट्यूब, उसमें बच्चे की ग्रोथ हो जाती है और वो बच्चा जो होता है कुछ इस तरह का दिखाई देता है। थैंक यू।